आज 2 मार्च हो चुका है और लगभग हर ग्रुप में डीओसी चल रहा है। कुछ लोग डीओसी कर चुके हैं, कुछ ग्रुप में डीओसी कुछ बाकी है। और स्थिति ये समझ में आ रही है कि बाउंस रेशियो हमारा इस महीना कुछ अधिक हो रहा है। उसके लिए हमारे दिमाग में कुछ बात आई है, जैसे आप लोग के साथ अगर हम शेयर करते हैं तो उसका कुछ न कुछ बेनिफिट मिलेगा आपको। यदि इसका 10% 20% भी बेनिफिट मिल जाता है तो कुछ न कुछ आपका पॉइंट जो होता है ग्रुप में प्लस करेगा। जैसे क्या कि अभी एक हवा सा उड़ गया है बजरा को लेकर के, हर किसान नेगेटिव बातें कर रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, नथिंग, नो रीज़न। हमारे बिजनेस पर उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कुछ ग्रुप हमारे लखीमपुर खीरी में भी है, बगल में कैंप है, इसके बाद भी बिजनेस अच्छा हो रहा है। और अदर जगह पे देख रहे हैं तो उसी को चीज़ को लेकर के लोग बता रहे हैं कि सर हमारा इस ऐसे बाउंस हो गया, ऐसे बाउंस हो गया। तो मेन चीज़ है कि कहीं न कहीं वो अपना किसान को डील नहीं कर पा रहे, कस्टमर को कन्विंस नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए कि जो हमारे जीएल साहब लोग हैं, जो हमारे मैनेजर साहब लोग हैं, आज से अगर ध्यान देते हैं तो 6-7 में मीटिंग होता है इस महीने का, फरवरी का मीटिंग मार्च में 6-7 तारीख को अगर होना है तो अभी कम से कम हमारे पास 4 से 5 दिन शेष बचा है। तो डेली आपको करना क्या, आज से आप अपना कलम और कापी उठा लीजिए और इस चीज़ को आकलन करिए कि हमारे ग्रुप में कितने लड़के हैं और किसका किसका कितना पॉइंट हमारा डीओसी हो चुका है। जैसे सपोज दैट एक ग्रुप हमारा है, जैसे मान लीजिए एक सोनू यादव का ग्रुप चलता है, तो यहाँ लिखिए 2 तारीख आपका हो गया 2 मार्च 2021, ठीक। तो यहाँ लिखिए आप सोनू यादव, ये हो गए आपके जीएल। और नीचे लड़का है बिजनेस यादव, और इसके बाद संतोष यादव, और दूसरा लड़का है मानवेंद्र, चौथा लड़का है मानवेंद्र। तो इसमें हमको देखना है कि आज की तारीख तक कितना डीओसी हो चुका है। हर जीएल इस चीज को लिखेगा, हर टीएम, हर मैनेजर जिस ग्रुप में है इस चीज को केयर करना जरूरी है। अगर आज से केयर करना स्टार्ट कर देते हैं तो आगे चल करके 4 से 5 दिन में हमारा कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट सोनू यादव का 30 पॉइंट डीओसी हो चुका है, ठीक। और बिजनेस का हुआ है 14 पॉइंट, और संतोष जी का हो चुका है 55 पॉइंट, और मानवेंद्र का हो चुका है 25 पॉइंट। यहाँ लिख लीजिए टोटल जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपका 124 पॉइंट। अब तक डीओसी हमारा फाइनल हो चुका है 124 पॉइंट। अगर डेली इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं और आप रेशियो निकालते हैं तो आने वाले समय में मीटिंग तक हम कुछ न कुछ अपना इंक्रीज कर सकते हैं, पॉइंट हमारा बढ़ सकता है। अब इसमें चेक करना, आपको क्या करना, चेक करना है कि अभी सोनू यादव का कितना पॉइंट बाकी गिराना है, बिजनेस का कितना गिराना है, इन लोगों का कितना कितना भी बाकी रह गया है। तो अगर देखा जाए तो सोनू यादव का 10 पॉइंट अभी गिराना शेष बाकी रह चुका है, 15 पॉइंट आपका बिजनेस जी का है, और 15 पॉइंट आपका संतोष जी का है, और 10 पॉइंट आपका बिजनेस ये आपका मानवेंद्र जी का है। फिर नीचे टोटल कर दीजिए आप इसको। फिर जब नीचे आप टोटल इसको कर रहे हैं तो ये दोनों को चारों को जब काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 10, 15, 25, 25, 15, 40, 10, 50। तो 50 पॉइंट हमारा अभी शेष रह गया अभी डीओसी करने के लिए। अगर इतना हम डीओसी कर देते हैं लगभग हमारा, तो ये दोनों अगर काउंट करते हैं 30, 10, 40 हो जाता है सोनू यादव का, बिजनेस का हो जाता है आपका 29 पॉइंट, और 55, 10, 65, 75, 70 पॉइंट हो जाता संतोष जी का, और मानवेंद्र जी का हो जाता 35 पॉइंट। ये हो गया 35 पॉइंट मानवेंद्र जी का।
ठीक। अब टोटल काउंट अगर करते हैं, ये हो गया है 174 पॉइंट हमारा हो रहा है। इतने से हमको घबराना नहीं है कि डीओसी हमारा 124 पॉइंट हुआ है, तो ये तो लग रहा है इस हिसाब से हमारा रूम रेंट नहीं होगा, रूम रेंट में 6 पॉइंट घट रहा है। लेकिन हमको ध्यान देना है कि हर एसआर का जीएल चेक करें, टीएम चेक करें, मैनेजर साहब जो लोग ग्रुप में है वो चेक करें कि किस एसआर का कितना पॉइंट भी बाकी रह गया गिराना, उसको काउंट करिए। इसमें अगर काउंट करते हैं लगभग ग्रुप का 50 पॉइंट, लड़के के अगर सीरियल वाइज देते हैं एसआर वाइज तो ये अपना अलग अलग 10 15 15 10 पॉइंट हो तो टोटल 50 पॉइंट। जब इसका और इसका करके डीओसी प्लस जो बाकी डीओसी दोनों कर देंगे तो 174 पॉइंट हो जाएगा। अब क्या करना है, अब इतने पर आपको शांत नहीं हो जाना है कि 174 हो गया तो 150 से आगे चला गया। अब क्या करना है आपको, एक चीज आपको और देखना है इसमें, कुछ लड़के क्या होते हैं और एक ग्रुप में, हर ग्रुप में देख रहे हैं जैसे 4 लड़के हैं हर ग्रुप में, तो एक दो लड़का उसमें ऐसा होता है कि जो 30 पॉइंट करके शांत होकर के बैठ जाता है कि डीओसी 1-2 तारीख हमारा हो गया, अब सो जाएगा, कलेक्शन अगर हो जाएगा तो वो रूम पर सो जाएगा, शिथिल हो जाता है, लेजी हो जाता है। तो उसको क्या, उसके दिमाग में चलता है कि एक संतोष जी का हो गया 70 पॉइंट, तो संतोष जी का हम 61 करवा देंगे और इसका टीएडी हो जाएगा, इसका 46 हो जाएगा, इसका टीएडी हो जाएगा, काट करके हम अपना बांट करके अपना स्लैब अचीव कर लेंगे। तो ये एकदम बिल्कुल गलत चीज है, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से क्या होता है कि खुद आप जीएल का नुकसान होता है, खुद मैनेजर का नुकसान होता है, और इसके बाद सबसे बड़ा नुकसान होता है वो कंपनी का नुकसान होता है। यदि हर जीएल टाइट हो जाए, हर मैनेजर टाइट हो जाए, नहीं, जितना पॉइंट आप किए हैं आपको उतना पॉइंट दिखाया जाएगा। आपको किसी से भी सेल ट्रांसफर नहीं करना, सेल ट्रांसफर करते हैं तो आपके ऊपर इतना पेनल्टी आएगा, इतना आपके ऊपर फाइन लगेगा। अगर जीएल टाइट हो जाए, हमारा मैनेजर टाइट हो जाएगा तो उससे क्या होता है कि लड़का कुछ करने के लिए और फील्ड में निकलेगा। तो आप बताइए, उनको बताइए कि सोनू या तो जीएल आप हैं, 30 पॉइंट आपका डीओसी हो चुका, 10 करना, कल 10 हो जाएगा तो टोटल आपको 40 कर देना है, और आपको करना कितना 46। उनको एक टारगेट दे दीजिए। जब टारगेट दे देंगे तो वो क्या करेंगे, 40 हो जाएगा तो 6 पॉइंट के लिए वो फील्ड में निकलेंगे, 6 पॉइंट खोजेंगे। ये जो समय चल रहा है सीजन का चल रहा है, हर किसान क्या है बुआई जोताई स्टार्टिंग में है। अगर आप वास्तव में निकल चुके हैं कि हमको 6 पॉइंट कहीं से भी सर्च करके प्लस करना अपने पॉइंट में और हमको 46 करना है तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। आज 4 दिन बाकी, अभी आज से अगर देखा जाए 2 तारीख से लेकर के 6 तारीख 7 तारीख बीच में देखते हैं तो अभी 3 से 4 दिन बाकी है, तो आराम से 6 पॉइंट कर सकते हैं। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। 6 पॉइंट अगर एक लड़का अगर सोच ले कि हमको 40 हो गया, 46 हमको करना, 6 पॉइंट कहीं से भी लाएंगे हम, वो हमारी जिम्मेदारी है, तो वो निकलेगा तो फील्ड में हो जाएगा। अभी इसको क्या करना है, इसका 29 हो गया, ये सोचेगा बिजनेस है तो सोचेगा कि 29 में हमारा 36 करना, 35 करना, तो हमारा 6 से 7 पॉइंट घट रहा, तो हम किसी से लेकर के सेल ट्रांसफर करके अपना टीडी कर लेंगे। ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम भी 46 करो, तुम भी 46 करो। जब 46 का उसको टारगेट देंगे, आप सोचेंगे, बोलेंगे उसको कि तुमको कितना पॉइंट, 17 पॉइंट लाना है, 11 पॉइंट, 1 मिनट, 29 पॉइंट टोटल उसका है, करना कितना उसको है 46। तो उसको जरूरत हो जाएगा, आपको लगभग पॉइंट की जरूरत उसको होगी, 1 मिनट बताते हैं आपको। अगर ये 46 करता है, अगर ये 46 करता है तो उसको 17 पॉइंट की जरूरत होती है, तो 17 पॉइंट खोजेगा। टीएम को लेके जाके फील्ड में सर्च करे या खुद जा करके सर्च करे, जीआर को लेके सर्च करे, 17 पॉइंट अगर वो कर लेता है तो उसका भी 46 हो जाता है। इससे क्या होता है, फिर इसके बाद ये जो है 70 पे इसको ना छोड़िए, इसको भी बोलिए कि आपको कितना करना है, 81 करना है। तो ये भी जब 70 कर सकता है 10 दिन में, तो 4 दिन में 10 पॉइंट ऑटोमेटिक कहीं से भी कर देगा। और नीचे वाले को भी बोलिए 35 है तुम्हारा, 36 नहीं करना है, तुमको भी 46 करना है, तुमको भी 46 करने से तुम्हारा फायदा होता है कि 750 इंसेंटिव मिल जाएगा आपको। टीएडीए करने से कुछ होता नहीं है, ठीक। तो जब इतना कर देता है ग्रुप, एक टारगेट लेके चलता है 4 दिन में, तो एक ग्रुप पहुंच जाता है 124 से 219
219 पॉइंट ये 4 दिन में पहुंच जाएगा 124 से। हम मानते हैं सपोज दैट कोई रीजन हो गया 9 पॉइंट हमारा उठ गया, कलेक्शन नहीं मिल पाया, लास्ट सिचुएशन में जिस दिन हमको सबमिशन करने जाना है उसके दिन पहले की बात बता रहा है। 219 हमारा डीओसी हो चुका है, हो सकता है 9 पॉइंट का किसी एसआर का छूट गया है, तब भी हमारा कितना 210 तो हो ही जाए, नहीं होगा तब भी तो 200 पक्का है, उसमें कोई काट नहीं सकता। तो इस चीज से अगर आप लोग थोड़ा से अपने अंदर लाते हैं, आज से स्टार्ट कर देते हैं, तो हर ग्रुप कोई ऐसा ग्रुप नहीं होगा जो ग्रुप 200 से कम करे। हताश एकदम मत होइए आप लोग। फील्ड में जो र्यूमर उठा है उस र्यूमर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। बेचने वाले बेच रहे हैं, करने वाले कर रहे हैं, बस किसान को कन्विंस करना है कि बाजरा, किसान को अभी तक था कि बाजरा काम करेगा कि नहीं काम करेगा, खेत में डालेंगे रिस्पांस दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो किसान को रिस्पांस से मतलब है, कितने का आ रहा है उससे क्या मतलब। कोराजीन 1800 का लेकर के डाल रहा है, उसका रिस्पांस अगर कोराजीन के बदले में हम बाजरा का रिस्पांस अगर दे रहे हैं तो किसान को क्या चाहिए, रिस्पांस से मतलब है, रिजल्ट आना चाहिए। 1800 की जगह उसको 1000 का दे करके रिस्पांस 1800 का दिया जा रहा है, तो किसान को इस तरह से समझा सकते हैं आप कि चाचा आपको रिस्पांस की जरूरत है, बाकी चीजें क्या है वो आप समझ सकते हैं कि किसी भी वस्तु का अधिक रेट दिखाने के बाद जो जीएसटी बिल होता है, जो हमारा टैक्स होता है वो कम लगता है, कम दिखाने के बाद, तो अलग की चीजें वो अपना कन्विंस कर सकते हैं। लेकिन किसी भी ग्रुप को सक्सेस करने के लिए कुछ हमारे मैनेजर साहब लोग क्या होते हैं कि डीओसी हो गया तो उसी दिन से वो शिथिल हो जाएंगे। अब लड़कों से बोलेंगे जाओ कलेक्शन करो, अपने रूम पे सोएंगे। तो हर जीएल की, हर एसआर की जिम्मेदारी बनती है कि मैनेजर साहब को आर्डर तो नहीं कर सकते, आदेश तो नहीं दे सकते, लेकिन रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर रूम पे बैठे हैं, अगर हमारे साथ आप वहाँ चलते उस काम में, कुछ कस्टमर हमारे पास है, अगर उनसे मिला जाता तो हो सकता है 2-4-5 पॉइंट हमारा इंक्रीज हो सकता है। तो मैनेजर साहब की जिम्मेदारी से काम करने वाले हमारे जितने मैनेजर कोई लापरवाह नहीं है। इस तरह से अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो वो जरूर आपके साथ जाएंगे और आपका सपोर्ट करेंगे और एक अच्छा स्कोर आप अचीव करेंगे। लेकिन आपको करना क्या, शिथिल होना नहीं है। 4 दिन में एकदम जी जान लगा देना है कि अगर हमारा 6 पॉइंट से 46 छूट रहा है और 17 पॉइंट से हमारा 46 छूट रहा है, 10 पॉइंट से हमारा 81 छूट रहा है और आपका 11 पॉइंट से हमारा 46 छूट रहा है, तो हमको 4 दिन में कवर करना है। इससे हर ग्रुप सक्सेस हो जाएगा, एक अच्छा स्कोर आप खड़ा कर सकते हैं। लोग सोचते हैं कि हम टीए कर लेंगे। एक चीज आपको बता दें, हम एक चीज हमने कल और निकाला था, जैसे सपोज दैट एक एसआर की सैलरी होती है 7500। हर जीएल की जिम्मेदारी होती है, हर मैनेजर साहब की जिम्मेदारी होती है कि हर एसआर को उसकी सैलरी के बारे में बताइए कि आप कितना सेल करते हैं तो कितना बनता है, कितना आपका सेल बढ़ जाएगा तो आपकी सैलरी कितनी बढ़ रही है, उस चीज को उनको बताना है। जैसे सपोज दैट आप 36 पॉइंट कर रहे हैं, आप कितना कर रहे हैं 36, आप कर रहे हैं 36 पॉइंट। एक एसआर सोचता है कि हमारा 36 हो जाएगा तो ये हो जाएगा टीएडीए, क्या बोलते हैं उसको, लोग बोलते हैं टीएडीए। टीएडीए करने के लिए आप आए यहाँ पर, तो टीएडीए करने के लिए आप आए हैं तो आपको मिलता है 7500, ये हो गई सैलरी, प्लस 1690 रुपया, ये 26 दिन का आपका डीए हो गया। तो इसको मिलाते हैं तो ये हो जाता आपका 9190 रुपया, 9190 रुपया ये आपकी सैलरी हो जाती है। यदि उस एसआर को बताइए, उस नए एम्प्लॉय को बताइए, बाबू यदि आप 36 की जगह 46 करते हैं तो 7000 सैलरी, 7500 प्लस आपका डीए बढ़ जाता है, क्योंकि 36 करता है तो 60 रुपए के हिसाब से मिलता है, 46 करता है तो 80 रुपए के हिसाब से और डीए बढ़ जाता है। तो 1600 की जगह आप पा जाएंगे 1950 रुपया, 36 पे 1690 रुपए,
और 46 करता है तो 1690 की जगह 1950 तुरंत बढ़ जाता है। इसके बाद कंपनी एक चीज और देती है, प्लस कर देती है। जब 46 करने के बाद क्या करती है, 750 रुपए ये इंसेंटिव इंक्लूड कर देती है इसमें। जब इंसेंटिव इंक्लूड कर देती है तो वही सैलरी 9190 की जगह आपकी बन जाती है 10,710 रुपया। ये बन जाती है आपकी सैलरी 46। एक मिनट गलत रॉन्ग हो गया। ये सैलरी हो जाती है आपकी 10,200 रुपया। ये सैलरी कितना हो जाती है आपकी 46 करने के बाद। 36 करते हैं तो 9190 और वही 46 कर देते हैं तो ये 10,200 रुपये बन जाता है। अगर वही SR 61 पॉइंट करता है, ये हो गया पॉइंट आपका, ठीक। 61 पॉइंट करता है तो सैलरी तो सेम रहेगा 7500 प्लस DA फिर उसका बढ़ जाता है। DA उसका बढ़ जाता है 2210 रुपया। 2210 रुपया DA हो जाता है, प्लस उसको इंसेंटिव 750 की जगह मिल जाता है कितना, 1000। सैलरी उसकी होती है 10,710 रुपया। देखिए पॉइंट का मतलब क्या होता है, लोग पॉइंट नहीं समझते, लोग सोचते हैं कि TAD हमारा हो गया तो बहुत हो गया। लेकिन जिस दिन लड़का ये सोच ले कि हमारा TAD हो गया, हमको 46 करना है, 10 पॉइंट और इसमें जोड़ेंगे, तो कहीं से कहीं अगर मेहनत करता है, रूम पे नहीं सोता है, फील्ड में घूम के मेहनत करता है, तो उसका 46 होने में कोई रोक नहीं सकता। वही चीज अगर आप 71 करते हैं, यदि आप 71 करते हैं तो सैलरी सेम रहेगा 7,500 प्लस DA भी आपका 71 पे फुल TA हो जाता है 2600 रुपया, प्लस आपका इंसेंटिव हो जाता है 1250 रुपया। इंसेंटिव कितना जाता है 1250। ये सैलरी आपकी हो जाती है 11,350 रुपया। देखिए कितना अंतर हो रहा है, पॉइंट पे ही सारा चीज डिपेंड है। वही चीज अगर आप 81 कर देते हैं, जिस लड़के के अंदर क्षमता रहेगी वो करेगा और पैसा कंपनी से लेके जाएगा। सैलरी सेम रहेगी 7,500 प्लस DA फुल हो गया तो DA भी हो ही जाएगा 2600 रुपया, प्लस इंसेंटिव इसका बढ़ जाएगा। इंसेंटिव कितना हो जाएगा 1500 रुपया, प्लस सैलरी कितना हो जाता है 11,600 रुपया। ये तो बेसिक सैलरी हो गई, ये हो गई आपकी बेसिक सैलरी। लेकिन वही लड़का यदि करता कितना है आपका, एक मिनट, ये हो जाएगा 11,350। ये हो जाएगा 11,350। और अगर लड़का करता है 101 करता है, 100 पॉइंट प्लस करता है, तो सैलरी होता है उसका 7,500 प्लस फुल DA मिलता है उसको 2600 रुपया, प्लस इंसेंटिव उसका हो जाता है कितना, ये इंसेंटिव हो जाता है उसका 1500 इंसेंटिव रहेगा, 1250 नहीं, ठीक ये ठीक है, ये ठीक है 11,600 रुपया ही मिलेगा उसको, ठीक ना। और इतना करता है 101 प्लस करता है तो ये हो जाता है इंसेंटिव हो जाता है 1500 रुपये, और टोटल सैलरी हो जाती है उसकी 12,000 रुपया, 12,100। देखिए पॉइंट्स कितना अंतर हो रहा है। बाकी जो कमीशन पॉइंट पर मिलेगा तो वो तो अलग की चीज़ है, ये नॉर्मली चीज़ आपको समझा दिए हैं। यदि कोई लड़का 36 करता है, TAD करता है, तो 7,500 रुपया उसको मिलता है बेसिक सैलरी, प्लस DA मिलता है 60 रुपये के हिसाब से 26 दिन का 1,690 रुपया। टोटल सैलरी उसकी हो जाती है 9,190 रुपया। वही लड़का यदि 46 कर देता है तो 7,500 बेसिक सैलरी और 80 रुपये के हिसाब से आपको मिलता है 1,950 रुपये DA मिलता है, और आपको इंसेंटिव इंक्लूड हो जाती है 750 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है।
कंपनी टोटल देती है आपको 10,200 रुपये। यदि 61 पॉइंट आप करते हैं तो 7500 सैलरी, 2210 रुपये आपको डीए मिलता है, 1000 रुपये इंसेंटिव हो जाता है, 10,710 रुपये हो जाता है। 71 पॉइंट पे 7,500 सैलरी बेसिक्स आपको, फिर इसके बाद आपका फुल डीए हो जाता है 2600 रुपये प्लस 1250 रुपये आपको इंसेंटिव मिलता है, 11,350 रुपये हो जाता है। 81 करते हैं तो सैलरी सेम रहेगा, डीए भी सेम रहेगा, इंसेंटिव आपका बढ़ जाता है 1500 हो जाता है, टोटल हो जाता है 11,600 रुपये। यदि 101 करते हैं तो सैलरी सेम रहेगा, डीए सेम रहेगा और इंसेंटिव हो जाता है 2,000 रुपये, टोटल हो जाता है 12,190 रुपये। तो यदि जो लड़का पॉइंट को हमेशा केयर करेगा, पॉइंट को हमेशा ध्यान देगा, कभी भी इस सैलरी पे उसका मन नहीं मानेगा, वो हमेशा चाहेगा कि हम हाईएस्ट सैलरी उठाएं और 100 प्लस करें। और जिस दिन वो ठान लेगा कि हमको 100 प्लस करना है तो 100 प्लस नहीं कर सकता, लेकिन 81-71 में कोई उसको रोक नहीं सकता। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, लग जाइए थोड़ा सा। इस महीने में बाउंस रेशियो कहीं कहीं दिख रहा है कि ज़्यादा है, उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। डीओसी हो गया, इसके बाद भी आपको फील्ड में घूम करके डायरेक्ट सेल करना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग करते हैं तो जो बाउंस रेशियो हमारा है उसको कवर कर सकते हैं और एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। ओके, गुड नाइट।